नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में। आज अपन पढ़ने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में होता क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य में आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अपन यहाँ पे होता कुछ भी नहीं है इसमें। जो अभिकारक होते हैं उनके अंदर जो आयन होते हैं वो आयन इधर के उधर और उधर के इधर हो जाते हैं, जिससे कि नया उत्पाद बनता है। तो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं अपन। तो आ जाओ, चलते हैं अपन। देखो, ऐसी अभिक्रिया में जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये देखिए, इसमें होता कुछ नहीं है। सीधी सी भाषा में अपन देखें तो इसमें किसका आदान प्रदान होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। अपन इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे यह है अपना एक उदाहरण, सोडियम सल्फेट। इसको मैं सूत्र में लिख देता हूँ सीधा हिंदी में। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और साथ में बेरियम क्लोराइड, ये दोनों आपस में मिले। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में मिले, तो इन दोनों ने आपस में मिलकर के रासायनिक अभिक्रिया की और इन दोनों के माध्यम से दो नए उत्पादों का निर्माण हुआ। तो अपन देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है बेरियम सल्फेट। कौन सा वाला है? बेरियम सल्फेट। और दूसरा जो है वो वाला कौन सा अपना? सोडियम क्लोराइड। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों, इनका सूत्र भी लिख देता हूँ मैं साथ में। तो आ जाओ, तो सूत्र पे आते हैं। इसका तो बनेगा Na2SO4, Na2SO4 प्लस BaCl2। इसका बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl। तो दोस्तों, अपन ने यहाँ पे देखा कि देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि Na2SO4 सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड दोनों आपस में मिले। तो इन्होंने क्या क्या बनाया है? बेरियम। बेरियम जो है, ये बेरियम किसके साथ में मिला है? सोडियम सल्फेट के साथ में। किसके साथ में मिला है ये? सोडियम सल्फेट के साथ में मिला है। और इन्होंने किसका निर्माण कर दिया? किसका निर्माण कर दिया इन्होंने? बेरियम सल्फेट का निर्माण कर दिया, BaSO4 का निर्माण कर दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पर आगे देखते हैं। ये सोडियम है, ये अपना Na2 सोडियम। ये सोडियम किसके साथ में मिला बेटा? और ये सोडियम जो मिला है ये क्लोराइड के साथ में मिला है। किसके साथ में मिला है? क्लोराइड के साथ में मिला है। और इन्होंने एक नए उत्पाद का निर्माण कर दिया, जो बना अपना सोडियम क्लोराइड बना है। क्या बना है? सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों, आज का समझ में आ रहा होगा। अब अपन चलते हैं अगली वाली रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर, जो अगली है अपनी उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। यह है अपनी पांचवी उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, अगर मैं अपने सीधी सी भाषा में कहूँ तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। एक बार और ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं? उपचयन रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं अपन। देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि व हाइड्रोजन की कमी होती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उसका एक उदाहरण भी है, उसका जो उदाहरण है वो अपन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं और अब भी अपन पढ़ेंगे। पहले जिसका उदाहरण दे लेते हैं अपन, ये मैं लिख देता हूँ 2Cu, जिसको अपन सिंपल सी भाषा में कहें तो कॉपर। ये जो कॉपर है ये किसके साथ में मिला? ऑक्सीजन के साथ में मिला है। किसके साथ में मिला ये? तो ऑक्सीजन के साथ में मिला। तो बेटा नया जो पदार्थ बना है, उत्पाद जो बना है, ये क्या बनेगा अपना? 2CuO। अगर अपन सीधी सी भाषा में कहें तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा? ये कॉपर, ये ऑक्साइड। तो अपन ने यहाँ पर देखा है कि कॉपर के साथ में क्या मिला है? ऑक्सीजन मिला है। यह देखिए वृद्धि किसकी हुई है यहाँ पे? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है ना? वो दोनों ने आपस में मिलकर क्या बना दिया? 2CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, इस वजह से ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन की कमी भी होगी, है ना? तो ये हो गई अपनी उपचयन अभिक्रिया। उसके बाद में अपनी अगली वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है अपनी अपनी अपचयन अभिक्रिया, छठे नंबर की। अपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों, ये जो अपचयन अभिक्रिया है, ये उपचयन अभिक्रिया की बिल्कुल उल्टी अभिक्रिया है बेटा। अपन ने देखा था कि उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। लेकिन अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा? इसमें जो है हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी। तो आइए अपन देखते हैं इसकी परिभाषा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि व ऑक्सीजन की कमी होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जैसे इसका भी एक उदाहरण है। कौन सा वाला उदाहरण है इसका? अपन देख रहे। मैं सीधा अगला पेज में चलता हूँ उसका उदाहरण। एक समीकरण लिख रहा हूँ जिसमें अपना दोनों ही मैटर क्लियर हो जाए। CuO प्लस H2 Cu प्लस
H2O। देखो दोस्तों, अपन ने यहाँ पे देखा है कॉपर ऑक्साइड, ये लिखा हुआ अपना, ये अपना कॉपर, और मैं लिख देता हूँ इसके नीचे ऑक्साइड, ये अपना कॉपर ऑक्साइड, ये अपनी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इन दोनों को गर्म किया हमने, तो जो नया पदार्थ बनाए वो क्या बनाया अपना, कॉपर प्लस जल। यदि इन कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों को आपस में अपन ने मिलाया और इन दोनों को गर्म किया आपने, तो क्या बना बेटा, कॉपर तो अलग हो गया और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिले, है ना। तो किसका निर्माण कर दिया इन्होंने, जल का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया इन्होंने, जल का निर्माण कर दिया इन्होंने। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं इस इस समीकरण से अपन दोनों परिभाषा अपन क्लियर करने वाले हैं। देखो इधर कैसे करने वाले हैं, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में मिले, दोनों को गर्म किया, तो किसका निर्माण हुआ बेटा, वो कॉपर अलग हो गया, कॉपर और ऑक्सीजन दोनों अलग हो गए। कौन कौन अलग हो गए, कॉपर और ऑक्सीजन दोनों अलग हो गए। ये देखिए ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन हटा और कौन सी अभिक्रिया हो गई है, कौन सी अभिक्रिया हो गई है, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिले और किसका निर्माण किया इन्होंने, जल का निर्माण किया। किसका निर्माण किया इन्होंने, जल का निर्माण किया। तो क्या बनाया दोनों के मिलने से, उपचयन अभिक्रिया। क्या बना इसमें, उपचयन अभिक्रिया। यह कौन सी अभिक्रिया हो गई अपनी, उपचयन अभिक्रिया। अपन ने यही चीज देखी थी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, अब वो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, वो तो होगी उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, इस वजह से इसकी वृद्धि हो गई, तो ये हो गई अपनी उपचयन अभिक्रिया। और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉपर से अलग हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई अपनी, अपचयन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो ये दोनों हो गई अपनी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। अब अपन आगे आते हैं संचालन। कौन सा टॉपिक है अपना, संचालन। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, संचालन। संचालन क्या होता है, जब कोई भी धातु अपने आसपास अम्ल, क्षार, नहीं एक्चुअली होता क्या है संचालन में, कि कोई सी भी धातु हो, वो धातु अपने आसपास का जो वातावरण होता है उस वातावरण के अम्ल साथ में, वातावरण के अंदर अम्ल होता है, आर्द्रता होती है, जल वाष्प होती है, ठीक है, उन सब के आपस में संपर्क करता है और संपर्क करने से संचारित हो जाती है वो धातु। क्या हो जाती है, संचारित हो जाती है। ऐसे अपन संचालन कह सकते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण परिभाषा देख लेता हूँ सबसे पहले तो, जब कोई धातु जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आकर संचालित हो जाती है, संचालन कहलाता है, कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं,
लोहा, लोहा किसके साथ में आता है? जल वाष्प के संपर्क में और साथ में हवा के संपर्क में आता है, तो क्या बन जाता है? जंग। यानी कि अपन सीधी सी भाषा में देखें तो जो लोहे पे जो जंग लगता है, लोहे पे जंग लगने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? संक्षारण कहलाती है। आगे अपन देखते हैं विकृति गतिता, यह अगला अपना पॉइंट। विकृति गंधिता, विकृति गंधिता क्या होता है? देखो, तेल और वसा, अपन घर पर तेल अपन डेली दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि तेल और वसा के उपचयित हो जाने पर वो क्या हो जाते हैं? विकृत गंधी हो जाते हैं, और इनका स्वाद और गंध क्या हो जाता है? बिल्कुल बदल जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि तेल और वसा जब उपचयित होती है तो इन दोनों का स्वाद और गंध बिल्कुल खत्म हो जाती है, बदल जाते हैं। इसी अभिक्रिया को अपन विकृति गंधिता कह सकते हैं। तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं क्या होता है विकृति गंधिता। तेल व वसा, तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर स्वाद व गंध, स्वाद व गंध दोनों बदल जाते हैं। विकृत गंध, विकृत गंधिता कहलाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि तेल और वसा का स्वाद और गंध दोनों ही बदल जाते हैं। अब आपसे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया बची है? वो अपनी आ रही है, ये जो अभिक्रिया है वो है अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें होता क्या है? यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसके अंदर उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। वैसी अभिक्रिया को अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। यानी कि उपचयन अभिक्रिया में अपन ने देखा था कि ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है, और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है। ये दोनों अभिक्रियाएं जब साथ साथ होती है तो ऐसी अभिक्रिया को अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं अपन, आइए। ऐसी अभिक्रिया में जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण है CuO प्लस H2, जो भी अपन ने साथ साथ रेडॉक्स अभिक्रिया लिखी थी, ये हो गया अपना Cu प्लस H2O। तो अपन ने पहले भी देखा था, अब भी अपन देख रहे हैं कि देखो CuO कॉपर में से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से क्या हो रहा है?
कॉपर अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। इधर से कॉपर हट के किसके साथ में मिल गया, हाइड्रोजन के साथ में मिल गया, यानी कि अलग हो गया। तो ये जो अलग हुआ, ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, कौन सी अभिक्रिया ये अपनी कौन सी अभिक्रिया है, बताओ बताओ बताओ। ये है अपने अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये, मैं इसको कैसे मिला देता हूँ, मैं लिख देता हूँ अपचयन अभिक्रिया। क्यों हुई, क्योंकि इसके अंदर से ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इस वजह से अपचयन अभिक्रिया। नीचे देखते हैं अपन, नीचे वाली जो अपनी अभिक्रिया है वो कौन सी वाली है, H2। हाइड्रोजन के साथ में कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। हाइड्रोजन के साथ में यहाँ से जो ऑक्सीजन अलग हुआ था, ये ऑक्सीजन यहाँ से हट के किसके साथ में जुड़ गया है, हाइड्रोजन के साथ में जुड़ गया। और हाइड्रोजन के साथ में जुड़ने पे जो नया पदार्थ बना वो क्या बना, बना H2। यानी कि H2 के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि वृद्धि हो गई। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, उपचयन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, उपचयन अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों यहाँ पे होता है अपना पूरा ये लेसन कंप्लीट, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आता है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। जैसे भी अपन को टाइम मिलेगा उस हिसाब से अपन क्वेश्चन पेपर बनाएंगे और क्वेश्चन पेपर भी यूट्यूब पे अपन चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों ये अपना चैनल अपना लेसन यहीं पे खत्म। अब अपन कल से देखेंगे अगला लेसन, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू, धन्यवाद।